हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद एपिसोड नंबर 11 एंड 12। हाँ जी, तो इस एपिसोड में होता कुछ यूँ है कि की जाती है प्लानिंग मुराद के फ्रेंड्स की तरफ से। मुराद और मन्नत सब मिलके करते हैं प्लानिंग कि किसी तरह अपनी फैमिलीज़ को इकट्ठा किया जाए दोबारा से एक टेबल पे और की जाए रिश्ते की बात फिर से। तो इस प्लानिंग का जो डिसाइड किया जाता है कि जो मेन चीज़ है, जो किस बंदे को मुराद की तरफ से मिलाया जाए कि वो मुराद की जो है ना कोई मुश्किल को कर दे आसान। हाँ जी, तो डिसाइड किया जाता है कि मैडम शमीम आरा को मिलाया जाए साथ और वो पूरी गेम को कर दे उल्टा। हाँ जी, तो मैम शमीम आरा मुराद की तरफ से और मन्नत की तरफ से मिलती हैं उसकी भाभी, जो ऑलरेडी कर रही होती हैं उसको सपोर्ट। हाँ जी, तो ऐसा डिसाइड करता है मुराद का फ्रेंड और मुराद दोनों जाते हैं मैडम शमीम आरा की तरफ और उससे कुछ पैसा तैसा दे के उसका करते हैं मुंह बंद और उसको मिलाते हैं अपने साथ। और मैडम शमीम आरा ऐसा यू टर्न लेती है ना कि दोनों पार्टीज को अपनी बातों का ऐसा फरेब देती हैं कि मिला बिठाती है एक ही टेबल पे। हाँ जी, और दिलचस्प बात ये है कि दोनों ही नहीं जानती कि ये सब हो क्या रहा है। दोनों के बच्चे नहीं जानते एक दूसरे को कि जानते हैं मन्नत और मुराद की प्लानिंग। अपनी इस प्लानिंग को हकीकत का रंग देने में उन्हें खूब करनी पड़ती है, ओवर एक्टिंग का तड़का लगाना पड़ता है और अपनी खुशी को करना पड़ता है कंट्रोल, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है। सीरियसली, अपनी मनचाही चीज़ को मिल जाने पे इंसान को अपनी खुशी छुपाए नहीं छुपती, बट उनको छुपानी पड़ती है ना। इस टाइम पर मुराद की होती है मुराद पूरी, तो उसकी खुशी उसके फेस पे झलकती है, जो उसकी अम्मा को खटकती है कि ये सब हो क्या रहा है। मुराद तो राजी नहीं था, बट मुराद भी अपनी अम्मा का बेटा है जो कर लेता है कंट्रोल, बाजी बिल्कुल पलट देता है और अपनी अम्मा से कहता है कि अम्मा तुम्हारी खुशी में ही खुश हो रहा हूँ। हाँ जी, जब रिश्ते की बात होती है तो मुराद जो है वो दिल ही दिल में हल्का हल्का मुस्कुरा रहा होता है कि भाई जो रिश्ता है मेरा को हो गया, जो मैं चाह रहा था वो मुझे मिल गया। बट उसकी अम्मा जो उसके फेस के एक्सप्रेशंस को देखती हैं कि ये हो क्या रहा है, वो एकदम के लिए सख्त जो है ना उस पर तारी हो जाता है। बट मुराद को समझ आ जाती है और वो फ़ौरन ही उठ के अम्मा को गले मिलता है और कहता है अम्मा, मैं आपका फरमाबरदार बेटा आपकी खुशी में खुश हो रहा हूँ। ऐसे में मुराद को सिर्फ अपना कमरा ही मिलता है जहाँ जाके वो अपने दिल की सारी भड़ास निकाल सकता है और अपनी सारी खुशी जो है ना उसमें खुश हो सकता है और सेलिब्रेट कर सकता है। और वो करता कैसे, अपने डांस के थ्रू अपनी खुशी को सेलिब्रेट करता है और लग भी बहुत मज़े कर रहा होता है और डांस भी बहुत ही ज़बरदस्त कर रहा होता है। हाँ, अच्छा यहाँ मैं एक बात करती रहूँ कि जो आजकल जो है ना तला चाहूर जो है ना वो तमाम लड़कियों के जो दिलों की धड़कन बन चुके हैं। जी हाँ, हर टाइम हर वक्त हर जगह सोशल मीडिया पे तला चाहूर की बातें जो है वो सुनने को मिलती हैं। तो जी ज़बरदस्त इस ड्रामा में जो है ना वो एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त करते हैं और लग भी बहुत ज़बरदस्त है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अपकमिंग साल या जो ये साल है ये मुराद के नाम होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारी मन्नत जो है वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बट मुराद जो है वो इस ड्रामे से है ना अपना नाम बहुत ही ज़्यादा कमाने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा फेमस होने वाले हैं। ये मेरी प्रिडिक्शन है, आप क्या कहते हैं? खैर, हम आगे बात करते हैं कि जब उनके रिश्ते की हो जाती है बात पक्की तो वो करने जाते हैं शॉपिंग। अच्छा, जब वो शॉपिंग करने जाते हैं ना तो मन्नत जब रेडी होके आती है ना वो पहन के आती है जीन्स और जीन्स की जैकेट साथ में। तो मुराद की बात मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़नी लगती है। वो उससे बोलता है यार इतनी गर्मी तो नहीं है, और आगे से मन्नत कहती है नो इट्स माय लुक। खैर भाई, इस बात पे ना लड़कियों को अप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल मन्नत की तरह, चाहे जितनी भर गर्मी पड़ रही हो यार, बट अपनी लुक्स को रखना है मेंटेन। इसको बोला लड़कियां ना समझो जहाद कर रही होती हैं। सीरियसली, आखिर की गर्मी पड़ रही है, आपने जैकेट भी पहनी, आपने जीन्स भी पहनी और अपनी लुक को बिल्कुल रखना है एकदम परफेक्ट। ये बात ना लड़के नहीं जान सकते सीरियसली। अच्छा, तो हम बात करते हैं शॉपिंग की। और शॉपिंग वो भी छुप छुपा के मन्नत के लिए मुराद करने जाता है शॉपिंग, बट वहाँ पे उसका छोटा जीजू जो है उसे देख लेता है और मुराद जो है वो घबरा जाता है। मुराद की टेंशन में हो जाता है मज़ीद इजाफा और वो फ्रेंड से मिलते हैं, टेबल पे बैठ के डिस्कस करने लगते हैं कि इतने में मुराद की अम्मा की आ जाती है कॉल और उधर से आ जाती है मन्नत की भाभी की कॉल। मन्नत अपनी भाभी को कुछ कह कहा कि मैं आ जाऊंगी, थोड़ी लेट हो जाऊंगी, कॉल कर देती है बंद। बट मुराद की टेंशन में मज़ीद इजाफा होता है और वो फ़ौरन से पहले उठ के खड़ा हो जाता है और मन्नत से कहता है कि तुम अपने इन फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग कर लेना और मैं तो जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय। ये सब देख के मन्नत की जो है ना वो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और मुराद की तरफ तक घूर के देख रही होती है कि अभी से मुझे छोड़ के चला गया। मन्नत सोच रही होती है भाई इतना भी ममास बॉय क्या, बट हमारी मन्नत को अभी ये नहीं पता इतना नहीं, बहुत ज़्यादा ममास बॉय है। अब देखें आगे आगे हमारी मन्नत के साथ होता है क्या।
खैर मुराद बेचारा भी क्या करे, अपनी अम्मा को संभाले या अपने घर वालों को संभाले, क्या करे कि काम बनने से पहले ना बिगड़ जाए। वो इस टेंशन में होता है और उठ के खड़ा हो जाता है अम्मा की खातिर। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें होता है कि आप मजीद, मुझे तो लगा ऐसा कुछ फड्डा शड्डा होगा, और फड्डा शड्डा होना भी चाहिए यार। इससे इन फड्डे शड्डे के अलावा ना स्टोरी जो है ना वो मज़े की नहीं लगती, स्टोरी में कोई थ्रिल नहीं आता ना। लव स्टोरी हो और थ्रिल ना हो, ये कैसे हो सकता है। खैर मुझे तो इस ड्रामा की एपिसोड को रिव्यू करने में बहुत मज़ा आता है। आपको कैसा लगता है, मेरे रिव्यू आपको कैसे लगते हैं, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।